Hello, friends. Welcome to my YouTube channel again, and thank you very much for watching the video. तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। जो लोग क्वेश्चन बैंक का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख चुके हैं उनको पता ही है। जो लोग नहीं देख चुके हैं वो प्लीज़ देखिए पहले। वो काम का ही है। तो मैं आई बटन पे का लिंक दे दूंगा आपको। तो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने, तो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो स्टे ट्यून। हमने 1 to 70 क्वेश्चन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कर लिए हैं। आज 71 ऑनवर्ड्स हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक करते हैं आज। पूरे का पूरा, जैसे मैंने बोला, आइडियल क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करने ही वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं नया कुछ अपलोड करूँ तब। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71 इज फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 2 cos x sin x t sin x cos x इज इक्वल टू डैश। काफ़ी इजी से शुरुआत है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 0 0 है। तो खाली इसकी वैल्यू लानी है, तो मैं फर्स्ट कॉलम से ही सॉल्व कर दूंगा। तो 1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस। कॉस इंटू कॉस करेंगे अपने तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। ओके, बाकी के दो तो ज़ीरो ही है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वी दैट दैट इज इक्वल टू कॉस 2x। So that's why our answer is option C. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 72 इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 4 2 माइनस 0 एंड को x बोला है उन्होंने, तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल टू क्या होगा। तो दिया है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 1 6 1, यहाँ पे 6 - 6 एंड 4, यहाँ पे 4 0 एंड 3, ऐसा। तो देखो भाई, सेकेंड कॉलम में से अपने टू कॉमन निकाल सकते हैं। सेकेंड कॉलम में से टू कॉमन निकाल देते हैं, तो C2 कन्वर्ट्स टू 1/2 C2। तो यहाँ पे बाहर हमें लिखना पड़ेगा 2। तो ये 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 6 1, यहाँ पे टू कॉमन निकालेंगे तो 3 - 3 एंड ये 2, यहाँ पे 4 0 3, ऐसा। अब अगर सेकेंड रो देखे तो सेकेंड रो में से अपने कॉमन निकालते हैं 3 को, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 × 3। देन बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 4। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो 2 - 1 0, ये 1 2 एंड 3। ओके, अब एक काम करते हैं, मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 3 4 फर्स्ट रो, इसमें भी 1 3 4 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 2 - 1 0, इसमें भी सेकेंड रो 2 - 1 0, थर्ड रो जो है वो 3 6 9 है, यहाँ पे 1 2 3 है। तो ये जो 3 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट में थर्ड रो में, तो यहाँ पे 2, और ये क्या हो जाएगा 1 3 4, यहाँ पे 2 - 1 0, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 एंड 9, तो ये x है। तो दैट्स वाई जो गिवन डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल्स टू 2x अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73।
सेम टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट हमें देके रखा हुआ है एंड के का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज रखो यहाँ पे, तो इट इज 3 1 2, यहाँ पे 5 4 1, यहाँ पे 2 2 0 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे के, एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम में से अपने 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो थर्ड कॉलम में से 4 कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 4, यहाँ पे 5 4 2, यहाँ पे 1 1 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थर्ड रो इज 2 1 0, यहाँ पे 4 2 0, तो थर्ड रो में से हम 2 भी कॉमन निकाल ही लेते हैं साथ में। यहाँ पे थर्ड रो में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो इट इज 2 1 0, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन निकल गया, तो बचा कि आपके पास k इंटू यहाँ पे 4 यहाँ पे 2। अब ये डिटर्मिनेंट के साथ मैचिंग करे तो यहाँ पे थर्ड कॉलम इज 2 2 0, यहाँ पे 1 1 0 है, ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड कॉलम में, तो क्या मिलेगा हमें, तो दैट्स वाई डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे 3 1 2, ये 5 4 1, यहाँ पे 2 2 0 इज इक्वल्स टू ये के इंटू 4, और ये 2 हम ले जा रहे हैं थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 1 2 5 4 1, यहाँ पे 2 2 0। तो देखो भाई दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए, तो वो डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू आने वाली है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या बचेगा 4k इक्वल टू 1, हैंस k इक्वल टू 1/4। तो हम ऑप्शन मैच करते हैं अब कि कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 is something like this. Determinant of 1 omega omega square, 1 omega omega square, omega omega square, 1 omega square, 1 omega is equal to dash, where omega and omega square the cube root of unit। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, ये जो है दे आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड इसके लिए एक लॉजिक था हमारे पास, इसका एक रिलेशन था हमारे पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट में हम कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। तो अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया जाए तो यहाँ पे कॉलम 1 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बाकी के 2 कॉलम एज इट इज। ओके, एंड जैसे हमने बोला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा कॉलम 0 0 0 बन जाएगा। वी नो दैट फॉर एनी डिटर्मिनेंट अगर पूरा कॉलम 0 0 0 बनेगा तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इसमें भी ऑप्शन में आई पर्सनली फील दैट कि मिसप्रिंट है, कॉल करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मिसप्रिंट है, पर ऑप्शन इसके जैसे नहीं आता, तो आप ऑप्शन को दिल पे मत लेना क्योंकि गुजरात बोर्ड है। ऑब्वियसली छोटी मोटी मिस्टेक्स उनसे रह जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक जो हमें बेयर करनी पड़ती है, इट्स ओके। हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक है और हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, टेक द पॉजिटिव यूज आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल बातें, साइन π/3 मतलब साइन 60 का वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन 60 इज √3/2, यहाँ पे ये 1 ये 0, यहाँ पे 1 अगेन साइन 60 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू √3/2, ये 1
यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 इंटू sin 30 इज 1/2। नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमारे पास बचेगा √3 1, तो 1 √3 1, यहाँ पे 0 1 1। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं, रो में अगर यहाँ पे 1 है मेरे पास, यहाँ पे 1 है मेरे पास, तो हम लोग एक काम करते हैं, रो 2 को कन्वर्ट करते हैं रो 2 माइनस रो 3। तो R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पे हमारा 2 0 का जुगाड़ हो जाएगा। अगर चाहो तो आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो। 2 0 आ जाएंगे तो क्या है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये आप सबको पता ही है। ये फर्स्ट रो एज इट इज रहने वाली है। यहाँ पे सेकेंड रो में ये 1, यहाँ पे √3 माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ये 0 1 1। मैं इसको थर्ड कॉलम से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 0 है अपने पास। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग रो हाइड कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1 माइनस 1। अब जब ये √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3 माइनस √3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज, तो आंसर इज 2 माइनस √3। अब हमारे पास शायद ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो दैट्स व्हाई आई फील पर्सनली देखा है ऑप्शन, तो आंसर शुड बी 2 माइनस √3 हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 इज क्वाइट इजी। डी दिया हुआ है हमें, डी का वैल्यू है रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 4 8 12 12 15 18 एंड 14 16 18 दिया हुआ है। तो हम लोग ये फर्स्ट रो में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो R1 में से हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जो R2 है, R2 में से भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ये नए वाले डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 12 15 18 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। एंड R3 की बात करें तो R3 में से अपने 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब 4 3 एंड 2। आप इन शॉर्ट कॉमन निकाल रहे हो वैसे भी समझ सकते हो। तो अगर मैंने फर्स्ट रो में से 4 कॉमन निकाला तो 1 2 3 बचेगा। सेकेंड रो में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 4 5 एंड 6 बचेगा। थर्ड रो में से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 7 8 9 बचेगा। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो डी है हमारे पास, बाहर 4 3 12 2 24, तो आंसर इज 24 डी, विच इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 2008 2009 2010 2011 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ऑफ कोर्स आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इनटू दिस माइनस, बट आई वुड सजेस्ट कि हम यहाँ पे कॉलम 2 को कन्वर्ट करें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 2008, यहाँ पे 2010, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 मतलब 2009 माइनस 2008 करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1। यहाँ पे 0 सेट कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो दिस इंटू दिस माइनस टू दिस, क्या हो जाएगा 2008 माइनस 2010, तो 2008 माइनस 2010 इज -2। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, खाली सिंप्लीफाई करना है, आंसर तो आएगा।
इसका एक शॉर्टकट हैक भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट रो से ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये तो जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग इट विल बी जीरो। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग रो हाइड करो, तो -4 इंटू जीरो दैट इज जीरो, -5 इंटू -2 इट इज 10। यहाँ पे फॉर्मूला की वजह से माइनस आएगा तो -10, फिर +5, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करो, तो -4 इंटू 2 दैट इज -8, -5 इंटू जीरो इज जीरो। तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो -4 इंटू -10 दैट इज 40, ये -40 यूजर्स आंसर जीरो, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। हम जो हैक की बात कर रहे थे वो, तो जब भी आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट बने, ये लॉजिक आप याद रखना, आगे के एक सम में काम में आने वाला है कंफर्म। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 0 0 0 हो जाए, और यहाँ पे इस टाइप का हो अपोजिट साइन वाला, लाइक 4 है तो -4 है, 5 है तो -5 है, -2 है तो यहाँ पे 2 है ना। देखिए अपोजिट साइंस बन रहे हैं, तो जब इस टाइप का डिटर्मिनेंट होगा तो आंसर इसका ऑलवेज जीरो ही आएगा। ये आप लोग याद रखना, नेक्स्ट एक सम में आने वाला है बहुत जल्द काम में। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अब डिटर्मिनेंट ऑफ x44 4x4 44x इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू डैश। ये तो क्लियरली दिख रहा है, जब भी कुछ जीरो वीरो सेट ना हो तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि सब कुछ एक रो या एक कॉलम में ऐड कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। C1 + C2 + C3 कर देते हैं कॉलम वन में। कॉलम वन में अगर C1 + C2 + C3 कर देंगे तो यहाँ पे x+8, यहाँ पे भी x+8, यहाँ पे भी x+8, हाँ x+4 दैट इज 4 + 4 इज 8। ये बाकी का एज इट इज रखो, तो 4x4, यहाँ पे 4x विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब अपने कॉलम वन में से कॉमन निकाल सकते हैं, एंड कॉलम वन में से कॉमन निकलेगा x+8, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 4x4, यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 0। तो अब x+8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -8 आने वाला है, जो हमारे पास ऑप्शन में है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाले डिटर्मिनेंट 0 सेट कर देते हैं, तो C2 कन्वर्ट करते हैं C2 - C1, एंड C3 कन्वर्ट करते हैं C3 - C1। लेट अस से कि क्या बचता है, तो यहाँ पे x+8, यहाँ पे 1 4 4, C1 एज इट इज रहेगा, C2 एंड C3 कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे x-4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 - x, एंड यहाँ पे x-, ओके दैट इज इक्वल्स टू। तो अभी ये क्या बन गया अपना x+8। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई किया जाए तो फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं अपने। तो अगर फर्स्ट रो यूज करके सॉल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, एंड दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो x-4 का होल स्क्वायर बचता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे अपने, तो x का वैल्यू -8 मिलेगा, और x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x-4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है हमारे पास। 4 आंसर आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन में -4 है, तो वो तो चलेगा नहीं। फिर -8 है हमारे पास यहाँ पे, और ऑप्शन ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 इज डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम वाइज 2 2 2 2 2x 2 2 2 2y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वाइट इजी, पर आई थिंक इसमें भी मिसप्रिंट है शायद, तो चलिए क्या आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब कॉलम 2 चेंज होगा एंड कॉलम 3 चेंज होगा।
कॉलम 2 चेंज करते हैं तो कॉलम 2 चेंज होगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 चेंज करते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 2 2, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, देन यहाँ पे 0 0, दिस विल बी y। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट कॉलम, अदरवाइज इट्स ओके, 2 0 हो गया है हमारे पास फर्स्ट रो में। तो लेट अस सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। तो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे 2 इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, तो एक्स वाई माइनस 0, बाकी सब तो 0 ही है, तो आंसर इज 2xy। यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ xy है, तो दैट्स वाई आई फील दैट कि यहाँ पे 2xy होना चाहिए, और अगर 2xy करते अपने तो हमारा आंसर ऑप्शन बी आता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑल्सो इजी। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 4 3 5 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। कोर्स आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो, पर कभी कभार इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में बहुत हाई फाई मिस्टेक है, तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो कभी कभार हम लोग जल्दी जल्दी सम सॉल्व करने जाते हैं, मिस्टेक बहुत हो जाती है कैलकुलेशन। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि आप डायरेक्ट एक्सपांड मत करो, आप कर सकते हो, बेशक आपका आंसर आ जाएगा जो आता होगा वो, पर आई डोंट सजेस्ट दैट। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, C1 कन्वर्ट करते हैं, पहले 0 सेट कर देते हैं। तो C1 कन्वर्ट करते हैं C1 माइनस C2, एंड देन C2 को कन्वर्ट कर देते हैं C2 माइनस C3। ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम लोग ये करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं C1 माइनस C2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस 3, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 माइनस 5, एंड यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 1 5 5 स्क्वायर एज इट इज। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 4 माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एटसेट्रा है, इसको किया जाए तो ये 0, 4 माइनस 3 इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7, ये 0, 3 माइनस 5 करूँगा तो -2, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 25 करेंगे तो -16, ये 1 5 5 स्क्वायर। अब फर्स्ट रो में हमारे पास 2 0 दिख गए, तो इससे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो खाली इसी एलिमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, है। तो 1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो आप, दिस इंटू दिस, तब -16 माइनस दिस इंटू दिस, तो -14। Okay, so that is equal to -16 minus minus plus 14, which gives us answer -2। ओके, चलिए तो देखिए, तो भी ऑप्शन -2 यस है ऑप्शन हमारा, तो आंसर इज ऑप्शन सी विच इज इक्वल टू -। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वाइट इजी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें, डायरेक्ट आंसर सजा के नहीं दिया होगा। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी साइन रेस टू 4 थीटा, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। अब ऐसा कुछ आंसर तो है नहीं हमारे पास, ओके। तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब
हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपांशन की, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो इस फॉर्मूला में a एंड b की जगह पे हम लोग a की जगह पे साइन स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे, जगह पे कॉस स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मैं तो कहता हूँ ये याद ही रख लेना कि साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। सर कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हमारा 1 होने वाला है। ओके, तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, सीधा ये याद रख लो, फ्रिक्वेंटली काम में आएगा एंड बहुत काम की चीज़ है। JEE के सेशंस में भी आपको कहीं ना कहीं दिखने मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो अब ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन कोई है नहीं सर, तो अब आगे सोचा जाए। आगे सोचते हैं क्या कि पहले यहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो कोई भी ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा या 4 थीटा समथिंग, वन तो आंसर कभी आने वाला नहीं, सब ऑप्शन चल गया, वो तो सोचना ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एंड वी नो दैट कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे हम साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमारे पास बचा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अभी भी आंसर सेट नहीं हो रहा है सर। ऑप्शन ए में 1/2 नहीं है प्यारे सर, मिसप्रिंट है। नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, हर बार गुजरात बोर्ड गलत नहीं होता भाई साहब। तो हम भी कुछ मेहनत करेंगे इसके ऊपर सर लाने की। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेकिंग द एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। ओके, तब ये 1/2, यहाँ पे 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे मैं डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सर आपको ऐसा आइडिया कहाँ से आया? कि भाई साहब मैंने ऑप्शन पढ़े, और ऑप्शन पढ़े तो मेरे को एक दिखा, क्या दिखा? कॉस 4 थीटा वाला ऑप्शन दिखा। ये सोचा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं कहाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस 4 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग दैट कि पॉसिबली वो आंसर हो सकता है। चलिए, ये 1/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो ये 1/4 इंटू 3 प्लस कॉस 4 थीटा विच इज अवर आंसर। ना देखिए, ऑप्शन जो हमने हाईलाइट करा था वही शायद इसके जैसा है। तो ऑप्शन सी 1/4 3 प्लस कॉस 4 थीटा विच इज अवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इफ a plus b plus c is equal to pi, then एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, डिटरमिनेंट का वैल्यू लाना है। अब a प्लस बी प्लस सी पाई है तो लिख देते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है तो इसकी जगह पे पाई लिख देते हैं।
ये डिटर्मिनेंट क्या बन गया, यहाँ पे साइन पाई बन गया, यहाँ पे माइनस साइन ए बन गया, यहाँ पे कॉस। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो मैं b प्लस सी को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो पाई माइनस ए लिख सकता हूँ। ओके, देन ये साइन है, यहाँ पे 10 पाई, ये 10 बी प्लस सी को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या लिख सकते हो, 10 पाई माइनस ए लिख सकते हो। यहाँ पे कॉस है, ये 10 है, ये 0। और लेट अस सिंप्लीफाई दैट। तो साइन पाई का वैल्यू 0 है, 10 पाई का वैल्यू भी 0 होने वाला है। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस साइन है, कॉस पाई माइनस समथिंग, यहाँ पे पाई है यूनिट सर्कल, माइनस समथिंग करूंगा तो दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस है। यहाँ पे साइन है, 10 पाई 0 होता है, ये माइनस 10 है बन जाएगा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 10 है, ये 0। हाँ तो भाई साहब आप हो, दिखा। ये अब भी हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे अपोजिट साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे माइनस कॉस है, यहाँ पे प्लस कॉस है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे माइनस 10 है। तो क्या भी आंसर, यस, आंसर इज 0 ना। तो दैट्स व्हाई हियर आंसर इज ऑप्शन डी। डी है वो हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ दिया है हमें और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे बोला था वैसे कि आप डायरेक्ट एक्सपांड भी कर सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट दैट, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, खाली 1 है इसकी जगह पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो कॉलम 1 कन्वर्ट करते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 3 कन्वर्ट करते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये एज इट इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा। तो अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, आप लॉजिक भी चला सकते हो और आप ऑलवेज सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 होने वाला है, माइनस 3 आंसर देगा। लॉजिक क्या चलाना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फैक्टर होते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस 2 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, 1 प्लस 2 तो 3, तो 3 इंटू माइनस 1। हर एक में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि पहले छोटा नंबर है, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 तो -1, 2 प्लस 3 5, ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -7। यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहाँ पे बड़ा नंबर पहले है, तो -1 आंसर देता था उसकी जगह पे +1 देगा, मतलब 3 माइनस 2 3 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हो। 3 माइनस 2 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5, तो इसका आंसर आएगा 5। या तो फिर बेशक आप लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 मतलब 5 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे ये 7 देगा, 5 माइनस 4, तो ये सॉरी 5 प्लस 4 दैट इज 9, यहाँ पे 9 देगा। ओके, अब एक काम करते हैं, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, C1 को कन्वर्ट करता हूँ, C1 कन्वर्ट्स टू C1 प्लस C3, तो यहाँ पे ऐड होगा तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, 7 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 2, 9 माइनस 7 वो भी 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे 5 7 9। ओके, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। अब फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं। तो 0 सेट करेंगे अपने, तो C1 कन्वर्ट कर, सॉरी C2 कन्वर्ट करते हैं, C2 कन्वर्ट टू C2 माइनस C1, एंड C3 को भी कन्वर्ट कर देते हैं, C3 माइनस C1। तो क्या बन जाएगा, ये 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 4, यहाँ पे 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, एंड 16 माइनस 4 करेंगे तो 12, ये 5, देन 5 माइनस 7 करेंगे तो 2, 5 9 माइनस 5 करेंगे, सॉरी 7 माइनस 5 करा तो 2, एंड 9 माइनस 5 करा तो 4। एंड दूसरा एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे मैंने प्रोसेस रो में करी है, लिखा यहाँ पे कॉलम है, ये रो है भाई। R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R1, R3 कन्वर्ट्स टू R3 माइनस R1, सॉरी फॉर दैट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास 2 0 आ गए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करेंगे तो दिस इंटू दिस, अब 20 माइनस दिस इंटू दिस, तो 24। ये क्या बना आपका, 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। दैट्स वाई आंसर इज माइनस 8। ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, फिर से मिसप्रिंट है, छोटी से मिसप्रिंट, बहुत बड़ा मिसप्रिंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 85, box is a greatest integer function, -1 is less than x is less than 0, 0 is less than y less than 1, 1 less than or equal to z less than 2। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं है, शायद आ ही जाएगा आंसर, देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स लेंगे अपने, तो एक्स जो है वो -1 एंड 0 के बीच में। अब x जो है वो -1 एंड 0 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे, तो हमारे पास बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 आएगा। बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है वो -1 आएगा। ओके, अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि -1 एंड 0 के बीच में कोई नंबर है, लेट्स से -0.5। अब हमें पता है कि -0.5 का बॉक्स मतलब इसका इंटीजर पार्ट, इसके आजू एंड बाजू में कौन से इंटीजर, तो का आंसर बॉक्स फंक्शन का ऑलवेज कौन सा आता है, तो लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर है, मतलब इससे कम वाला इंटीजर, तो कम होता है, नेगेटिव है, ध्यान रखना। देन बॉक्स y का वैल्यू सेम थिंग, ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0.5 इसका बॉक्स हम निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे 1, जैसे बोला था वैसे कि लेफ्ट साइड वाला आंसर आएगा, क्योंकि बॉक्स एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इंटीजर, तो बॉक्स वाई का आंसर 0 आने वाला है। एंड सिमिलरली बॉक्स जेड करेंगे, तो बॉक्स जेड का आंसर 1 और 2 के बीच में, आंसर 1 है। सर यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, रखेंगे पर थोड़ी देर बाद रखेंगे, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, बॉक्स एक्स को कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से बॉक्स एक्स इज इक्वल टू ए है, बॉक्स वाई इज इक्वल टू बी, एंड जो बॉक्स जेड है का वैल्यू सी। तो ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा, जिससे हमें सॉल्व करने की इच्छा हो। तो ये बन गया a+1, यहाँ पे a, यहाँ पे a। ये सब्सटीट्यूशन वाला मेरा फंडा है भी,
आप लोगों को ऐसा सब्सटीट्यूट करना ही पड़े ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप यू आर ओके विथ बॉक्स एक्स तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस एज इन बॉक्स एक्स। ये कंसीडर करना ही पड़े ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं, बट ये कन्वीनियंसी के यहाँ पे b, यहाँ पे b+1, यहाँ पे b बन जाएगा, यहाँ पे c, यहाँ पे c+1, यहाँ पे c बन जाएगा। अब जैसे अभी बोला था वैसे कि सब कुछ एक रो या एक कॉलम में ऐड करके देखो सेम आता है तो दैट इज अवर स्टेप। यहाँ पे कॉलम 1 में सब कुछ ऐड करेंगे तो सेम आएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देते हैं। चलो c1 कन्वर्ट्स टू c1 प्लस c प्लस c, तो कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये बी प्लस 1 बी, यहाँ पे सी प्लस 1 सी, लाइक दिस। वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम में से हम 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास 1 1 1 बी, बी प्लस 1 बी, सी प्लस 1 सी बचा। अब सर जीरो सेट करना है, वह तो बहुत इजी है। अगर 1 1 1 आ जाए उसके बाद तो कुछ भी करवा लो, चाहे तो शीला मुन्नी वाला डांस करवा लो, कुछ भी करवा सकते हैं 1 1 1 आने के बाद, तो बहुत इजी है। यहाँ पे कन्वर्ट क्या करना है, हमें जीरो लाना है। तो एक काम करते हैं C2 कन्वर्ट करते हैं, C2 नहीं R2, अगेन सेम मिस्टेक, R2 कन्वर्ट करते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट करते हैं R3 माइनस R1। तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये 1 बी सी, ये 0, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 0, ये 0 एंड ये माइनस सी, दैट इज ऑल्सो 0। नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, यहाँ पे z+1 यहाँ था, तो यहाँ पे खाली c आएगा, पीछे वाले में c+1। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सब कैलकुलेशन उसी हिसाब से किया है मैंने। तो यहाँ पे c आएगा, यहाँ पे c+1 आएगा, यहाँ पे c आएगा, फिर c+1 आएगा। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे तो 0, और यहाँ पे 1 बचेगा। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे मेरे पास 0, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस ए प्लस प्लस सी, यहाँ पे 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू माइनस, तो ये बचा आपके पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 1 ही है। तो अब हमारे पास 1 प्लस ए को कंसीडर किया था हमने, बॉक्स एक्स को कंसीडर किया था, तो ये बॉक्स एक्स है, ये बॉक्स वाई है, और ये बॉक्स जेड है। अब बॉक्स एक्स का वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गया भाई, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -1, बॉक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड बॉक्स जेड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 -1 0 एंड 1, तो ये +1 -1 कैंसल, बचा क्या अपने पास, आंसर बचा हमारे पास 1। अब ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रीट करोगे इसको, इसका आंसर 1 बचता है। 1 मतलब 1 भी हो सकता है, पर हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे नन ऑफ दिस है, ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, मतलब ये नहीं है कि नन ऑफ दिस आंसर लिख लो, बॉक्स जेड का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान इस चीज़ों का रखना कि जैसा एक सेम इस टाइप का एक सम है,
मैं कहीं से ढूंढ के रखूंगा जिसमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ पूछा है। ओके, वो ढूंढ के रखूंगा कहीं से, कर लेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86। तो 86 इज डिटर्मिनेंट ऑफ x p 6 3 6x 6x3 के इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट, इसके इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको और 0 को कंपेयर कर देते हैं, पर आंसर दिख ही रहा है यहाँ। जैसे बोला था वैसे कि कुछ भी ना हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देख लो। तो C1 कन्वर्ट करेंगे अपने तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 9 बन जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस 9 बन जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 9 बन जाएगा। फिर कुछ बचेगा यहाँ, ये दो कुछ एज इट इज रहने वाले। फिर यहाँ से हम x प्लस 9 कॉमन निकालेंगे, इसके इक्वल टू तो 0 है, तो x प्लस 9 के इक्वल टू भी इंटू सम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9। सेम थिंग अगर ये दो डिटर्मिनेंट में करते हैं तो यहाँ पे भी x प्लस 9 ही बचता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस 9, तो तीनों को सेटिस्फाई करने ही वाला है। दूसरे डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू मिले वो का हमें कुछ खास काम नहीं है। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87, ये फॉर्मूला है k is any real number and d is any matrix of order n cross n, then kd is equal to dash। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल लॉजिक समझिए। मान लीजिए कि p जो है वो 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है, ऐसा ए बी सी डी ई एफ टी एच आई। तो इसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें के डी मिलेगा। तो के 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 अब अगर ये मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट कर दूं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए के बी के सी के डी के ई के एफ देन के जी के एच के आई, तो कॉमन निकाल सकते फ्रॉम द फर्स्ट रो। हम के कॉमन निकालेंगे, सेकेंड रो के कॉमन निकालेंगे, थर्ड रो के कॉमन निकालेंगे, तो के क्यूब इनटू जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ डी बचेगा, जो हमने डी पुराना लिया था वो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था तो यहाँ पे k का 3 पावर आया है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर का है, n क्रॉस n पावर है, तो ये k रेस टू n आ जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ d बचेगा, जैसे यहाँ पे बचता था वैसे। अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई करना है हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 5a²। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5a²। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यहाँ पे a² जो है वो भी 3 क्रॉस 3 ही बनने वाला है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 5 बाहर आएगा तो 5 क्यूब के साथ बाहर आएगा। सेम लॉजिक एज द प्रीवियस सम, यहाँ पे जैसे हमने k क्यूब बाहर निकाला था वैसे यहाँ पे 5 क्यूब बाहर निकाला है। 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a², तो दिस इज इक्वल टू 125 एंड इसकी जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते, दिस इज 125। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 6 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर क्या 36 हो जाएगा। कॉमन सेंस चलाओ, मजूरी मत करो, सॉल्व मत करो। 180 उससे तो ज़्यादा ही है, 100 ऑब्वियसली 180 से ज़्यादा है तो 80, 100 से भी ज़्यादा है, 80 तो आने ही वाला नहीं है। बचा क्या आपके पास ऑफ दिस, ओके, तो दैट्स वाई नन ऑफ दिस इज द
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम। मुझे सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर ढूंढने हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड कर दो, है ना। कोफैक्टर का क्या था फॉर्मूला, ए आई जे इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ। या तो फिर अब ध्यान रखो कि कोफैक्टर में ये 4 जगह पे साइन चेंज होती है, बाकी कहीं पे भी साइन चेंज नहीं। तो अभी इसका माइनर ढूंढ लेते हैं, मतलब 9 इंटू नहीं करना है, हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं चाहते, हम खाली कोफैक्टर ढूंढना। तो यहाँ पे जो 9 का कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, 10 - 12। और जैसे बोला था वैसे साइन चेंज करनी है, 10 - 12, तो दिस इज इक्वल्स टू -(-2) मतलब 2। देन कोफैक्टर ढूंढना है, तो कोफैक्टर ऑफ 8 ढूंढना है। तो कोफैक्टर ऑफ 8, तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो, तो 7 - 12, 7 - 12, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी, -5। कोफैक्टर ऑफ 10 ढूंढेंगे, तो यहाँ पे माइनस की साइन चेंज करनी है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो, तो 7 - 10, 7 - 10 इज -3, तो ये +3 हो जाएगा। मुझे इसका समेशन चाहिए, तब बोला हुआ है फाइंड दी सम, मतलब 2 - 5 + 3, 3 + 2 is 5, 5 - 5 is 0, so our answer is option C, which is equals to 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। डी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज समथिंग लाइक दैट, देन डी बिलोंग्स टू डैश, ऐसा पूछा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ लगती है मुझे, देखते हैं। चलिए ये 0, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करेंगे तो 0 होने वाला है, -cos थीटा, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, तो -cos थीटा इंटू 0, माइनस पे क्या बन जाएगा, -tan थीटा टू sin थीटा, देन -sin थीटा टू करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करेंगे, तो cos थीटा टू सॉरी -cos थीटा टू tan थीटा -0 हो जाएगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये 0 -cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वापस से -cos थीटा मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस, तब -cos थीटा टू tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा टू sin थीटा, ये cos कैंसल, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये sin थीटा cos थीटा टू tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसल, ये बना आपका -sin² थीटा प्लस sin² थीटा। दिख रहा है कि आंसर 0 आएगा, नहीं करते तो मैं तो पहले से ही भाप लिया। तो ये 0 0 0 पैटर्न बन रही है, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे -cos है, यहाँ स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं कि इस टाइप का जो डिटर्मिनेंट होगा का आंसर 0 ही आएगा। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, 0 तो सब में बिलोंग कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वन मोर मिसप्रिंट फ्रॉम बोर्ड, गलत है।
सही वाला ढूंढ के दूंगा, इसके जैसा एक है सही, ढूंढ लूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 92 इज इफ 3x माइनस सिक्स टू 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 3x माइनस सिक्स टू 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 3x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 देन x ढूंढना है हमें। तो जैसे इसके जैसे हमने करे हुए हैं, जैसे बोला था वैसे कि कॉलम 1 को कन्वर्ट कर दो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो सेम आ जाएगा। कुछ कॉमन निकाल लेंगे, कुछ आंसर ला देंगे। चलिए तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 3x माइनस सिक्स तो ऐड होगा, तो 3x यहाँ पे माइनस सिक्स प्लस टू तो बचेगा क्या आपके पास, माइनस 2 बचेगा। सेम थिंग यहाँ पे भी 3x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे भी 3x माइनस 2 बचेगा, ये 2 3x माइनस सिक्स एंड 2, यहाँ पे 2 2 3x minus 6 which is equals to 0. So we can take common from the first column, 3x minus 2 common ले लिया जाए, तो 3x minus 2 common ले लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 1 1 1, ये 2, यहाँ पे 3x minus 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 3x 6 which is equals to 0। तो अब सेट करते हैं 0, यहाँ पे कॉलम 2 कन्वर्ट करते हैं, सॉरी रो 2 कन्वर्ट करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। रो 2 कन्वर्ट करते हैं रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 कन्वर्ट करते हैं रो 3 माइनस रो 1। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3x माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे ये 1 0 0 बन जाएगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे ये 0 बनेगा, यहाँ पे ये 3x माइनस 8 बनेगा विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 आ चुका है, तो फर्स्ट कॉलम यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया 3x माइनस 2 टू 1, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो दिस इनटू दिस, तो 3x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर से अपने को x का वैल्यू मिलेगा, एंड x का जो वैल्यू मिलेगा वो कंपेयर करेंगे 0 के साथ, उससे मिलेगा तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 8/3। अब 2/3 तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, 8/3 है, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी। तो इन बिटवीन कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी सुन लो कि ऑफ कोर्स आपको अच्छा तो लग ही रहा है वीडियो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ताकि क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे मेरे को। एंड ऐसे मज़ेदार वीडियोस हमारे आने ही वाले हैं, पार्ट 4 पार्ट 5 अभी ऑनवर्ड्स यही सब, कि बहुत सारे MCQ दिए हैं इसमें। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो वो सब ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा है, ऊपर से ट्रांसलेट भी करना पड़ता है, तो इट इज़ मैं अपना बहुत टाइम इसमें दे रहा हूँ, तो आप मेरे को मोटिवेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट इज 93, if the area of triangle with the vertices this is 10 then A, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ मोड D, है ना। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 10, 10 इज इक्वल्स टू हाफ मोड D, तो D मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, तो D इज इक्वल्स टू 5 A 1 7 6 1 3 2 1, ऐसा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन 1 1 1 है तो मेरा मन ललचा जाता है 0 सेट करने के लिए। अब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी इट्स ओके, मैं 0 सेट करके करता हूँ,
तो यहाँ पे रो 2 कन्वर्ट्स टू, अदरवाइज चलिए ना इसको छोड़िए, मेहनत नहीं करनी है, एक्सपांड कर देते। तो ये क्या हो गया 5 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 6 माइनस 2 तो 4 माइनस ए इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 7 माइनस 4 तो सॉरी 7 माइनस 3 तो 4 एंड प्लस 1 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 7 टू ज़ा 14 14 माइनस 18 तो 14 माइनस 18 तो माइनस 4 बचेगा। ये क्या बना आपके पास 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 है माइनस 4 तो 20 माइनस 4 करोगे तो 16 16 माइनस 4a, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचा हमारे पास 4 माइनस a बचा, तो रख दो यहाँ पे तो इस 10 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस तो 4 बाहर आया है तो मोड ऑफ 4 माइनस a तो 2 2 ज़ा 4 कैंसल एंड ये 2 5 ज़ा 10 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास मोड ऑफ 4 माइनस ए इज इक्वल्स टू 5 बचेगा। मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4 माइनस ए और माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस ए, तो इसके ऊपर से अपने को ए का वैल्यू मिलेगा -1 और यहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा 9। लेट अस चेक दी ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन में है, तो -1 है भाई, हाँ तो -1 है इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज ऑल्सो पासिस थ्रू a,3, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है ना। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो पहले एक काम करते हैं, इसमें से पास होता हुआ एक इक्वेशन ऑफ लाइन ला देते हैं। तो क्या था फॉर्मूला भाई x y1 5 माइनस 9 1, यहाँ पे -3 7 1 इज इक्वल्स टू 0। अदरवाइज ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि पासिस थ्रू द सेम लाइन, तो दैट्स वाई कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा एंड दैट्स वाई जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम करते हैं तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे एंड इक्वल टू 0 ले लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बनेगा क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल बनने ही वाला नहीं है। अब फिर से तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 सेट करो या ना करो ये 1 1 1 दिख रहा है तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, पर इट्स ओके आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो तो a इंटू -9 -7 तो -16 -3 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 5 + 3 ये 8 बन जाएगा +1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 35 एंड -63 इक्वल टू 0, सॉरी 27 9 3 20, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो -16a -24 ये 35 -27 करेंगे तो 8 इक्वल्स टू 0, तो इसके ऊपर से -24 + 8 करो तो -16a, यहाँ पे बचेगा आपके पास -16 इक्वल टू 0, so that is equal to -16a is equal to 16, hence a is equal to -1 which is answer। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट 95, द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट, दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन फाइंड करनी है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा मजदूरी है। मान लो कि ऑप्शन डी में सेटिस्फाई कर रहा हो तो 3 ऑप्शन चेक करने के बाद हमारा आंसर आएगा। अच्छा ये है कि फॉर्मूला पता है हमें x y 1 x1 y1 1, यहाँ पे 1
-3 1 एंड x2/2 1, तो ये दूसरा 0.5 -2 1 इक्वल टू 0। आप इसको क्लास 11th वाली मेथड भी यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। वो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि MCQ है तो किसी को कुछ भी पड़ी नहीं है कि आप कौन सी मेथड से आंसर ला रहे हो। ओके, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x यहाँ पे -3 + 2 तो -1 बचेगा, माइनस वाई करस्पॉन्डिंग कॉलम रो हाइड करो तो 1 - 5 तो -4 बचेगा, +1 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो -2 एंड माइनस +15 तो 17 बचेगा इक्वल टू 0। हाँ, कुछ गड़बड़। तो सॉरी, -2 +15 है, -2 +15 इज +13। बचा आपके पास -x +4y +13 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन निकाल दो तो x - 4y - 13 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी दिख रहा है आंसर, मैचिंग मैचिंग वाला वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 96 है अपने पास। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, अपने को वर्टाइसेस दिए 2005 2004 2002 2005 एंड 2002 2003। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ मोड डी होता है। इफ एरिया इज इक्वल टू हाफ मोड डी, जहाँ पे डी मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, मतलब 2005 2004 1, यहाँ पे 2002 2005 1, देन 2002 2003 1। यहाँ पे मेरे को मत रोकना भी, ये 1 1 1 दिख रहा है, मैं 0 सेट करूंगा क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर है तो कैलकुलेशन करने का मेरा कोई मूड नहीं। तो R2 कन्वर्ट करते हैं, R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R1, R3 को भी कन्वर्ट कर देते हैं R3 माइनस R1, तो R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट्स टू R3 माइनस R1। चलिए, तो हमारा नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इजी वाला। यहाँ पे 2005 2004 1 एज इट इज फर्स्ट रो, यहाँ पे 2002 माइनस 2005 तो -3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 0 बचेगा। यहाँ पे 2002 माइनस 2005 -3 बचेगा, यहाँ पे 2003 2004 तो -1 बचेगा, ये 0। इसको मैं थर्ड कॉलम से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उसमें 0 ज़्यादा है अपने पास। तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, 1 से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1 इंटू ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 3 माइनस -3 विच गिव्स अस आंसर 6। ये डी का आंसर है, एरिया का नहीं। एरिया इज इक्वल टू हाफ मोड डी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू हाफ मोड 6। यहाँ पे 6 रख देते हैं तो आंसर मिला अपने को 3। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट 97। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस ब्ला 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 इज 10। तो सेम है, एरिया इज इक्वल टू हाफ मोड डी, तो डी पहले ला देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 1, यहाँ पे 7 के 1, यहाँ पे 3 1 1। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 सेट करें, छोटे नंबर है, चलो ना सॉल्व कर देते। 2 इंटू यहाँ पे के -1, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव तो -5 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 7 -3
+1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 7 माइनस 3k, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू के माइनस 1, तो 2k माइनस 2 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 4 इंटू माइनस 5 तो 20 प्लस 7 माइनस 3k, क्या बचा भी हमारे पास 2k माइनस 3k इज माइनस के, ए माइनस 22 प्लस 7, तो -22 प्लस 7 करेंगे अपने, बचेगा 15, वो भी माइनस वाला, ये डी का वैल्यू आया। अब एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मोड डी, एरिया इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1/2 मोड माइनस के माइनस 15, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस के माइनस 15, मोड रिमूव करेंगे तो एक बार 20 और एक बार -20, तो यहाँ पे मोड रिमूव करो तो 20 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 15 और -20 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 15, ये -15 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो +15, तो माइनस के इज इक्वल टू 35 देगा आंसर, तो के इज इक्वल टू -35 बन जाएगा। यहाँ पे -15 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो +15, -5 बचेगा, -5 इज इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल टू 5। अकॉर्डिंग टू दैट अवर आंसर इज, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, -35 और 5, ऑप्शन बी मैचिंग है भाई, बी इज मैचिंग में, तो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स ऑफ दिस वाला। देखिए भाई, आपको क्या पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज फॉर्म बाय द कोफैक्टर, मतलब ये सारे जो 9 के 9 एलिमेंट है पूरे मैट्रिसेस में, ये 9 के 9 एलिमेंट के हम कोफैक्टर ढूंढे, और वो जो कोफैक्टर आएगा का हम डिटर्मिनेंट ढूंढे। तो अब आप ये एक छोटा सा हैक याद रख लो मस्त वाला, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम एडजॉइंट ही बोलते हैं ना, तो खाली ट्रांसपोज करना पड़ता है, लेकिन ट्रांसपोज करके आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाओ, RI टू CI करो डिटर्मिनेंट में तो वैल्यू सेम ही रहती है, वही तो आप ट्रांसपोज में करते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A⁻n−1 होता है। मतलब ये n क्या है, तो ये n जो है वो ऑर्डर है, यहाँ पे कौन सा है, 3×3 ऑर्डर है, यहाँ पे 3 रख देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। मतलब ये मान लो कि आपका मैट्रिक्स ए है, तो अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 -3 5 1 7 -3 -2 1 4 लाइक दिस। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 7 4 28 माइनस -3, देन सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव तो -1, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो -12 -5, देन -2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो 9 -35। चलिए तो ये 2 यहाँ पे 28 + 3 हो जाएगा, तो 28 + 3 करेंगे अपने, तो 28 + 3 इज 31, -1 इंटू ये -17 -2 इंटू यहाँ पे 9 35 दैट इज -26, ये 31 इंटू 2 करेंगे तो 62, यहाँ पे +17, यहाँ पे +52, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इट इज 62 + 17 + 52, तो 131 का अपने स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या आता है, तो 131 का स्क्वायर इज
17161, तो लॉजिक चलेगा ही, क्योंकि इतना 100 के ऊपर का नंबर है, तो 100 के ऊपर का नंबर है तो स्क्वायर 10,000 के ऊपर का होएगा, तो एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे तो छोटे छोटे ऑप्शन है, बरोबर। पर ये चीज आप ध्यान रखना, ये टाइम सेविंग टेक्निक है आपकी, बहुत टाइम बच जाए। को फैक्टर्स के जो सॉरी को फैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो मेन डिटर्मिनेंट का खाली स्क्वायर करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P is equals to some matrix like this is adjoint of 3 cross 3 matrix A and determinant of A is equal to 4। ओके, ये एडजॉइंट है, मतलब एडजॉइंट ऑफ P जो है वो A है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ करूंगा मैं, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एक हो गई यहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो P है, दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट कर लूंगा तो ये इसका डिटर्मिनेंट होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो अभी हमने देखा कि दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 4 दिया है, इसके ऊपर से मिला अपने को कि डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है वो 16 है। तो चलो भाई P का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेते, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 1 2, यहाँ पे अल्फा 3 4, यहाँ पे 3 3 एंड 4। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या बन जाएगा, 1 12 माइनस 12 माइनस अल्फा, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करेंगे तो 4 माइनस 6 प्लस 3, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो 4 माइनस 6। ओके, चलिए तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस अल्फा 4 माइनस 6 इज माइनस 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 माइनस 6 इज माइनस, तो ये बचा हमारे पास 2 अल्फा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 16 है अकॉर्डिंग टू दिस, दैट्स व्हाई 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 16, तो 2 अल्फा इक्वल टू 22 and alpha is equal to 11, so according to that option C is the answer। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर 100, वाओ 100 पे पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए को देख के हमें लग रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 तो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वॉट एवर द आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं पॉसिबल है। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो तब ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे केसेस में वो एग्जिस्ट करता ही है। ये भी पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पे 1 1 1 चाहिए मुझे, तो ही उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सोच सकते हैं। ओके, बाय द डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है। अब ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी निकल गया। अब ये होना चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हो कि ए स्क्वायर करोगे तो ए इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ना, तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो जैसे बोला था वैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1 होता है। यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 माइनस 1, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकाल दो, वही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इनटू दिस, तो 200 माइनस this into this, so minus 200 which is equal to 400, so that's why answer is option A। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 102। तो 102 नंबर वाला अपना क्वेश्चन इज if matrix A and B, if AB equal to 4i then A inverse is equal to, ये भी easy है, AB equal to 4 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक काम करते हैं, दोनों साइड पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव रूल अप्लाई करेंगे तो A इनवर्स इंटू A इंटू बी इज इक्वल टू 4A इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू आई करेंगे तो A इनवर्स ही मिलेगा। यहाँ पे ये बना I, तो क्या बन गया, B इज इक्वल टू A इन सॉरी 4 इंटू A inverse, and that's why A inverse is equal to 1 by 4B. So A inverse is equal to 1 by 4B, which is our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, B is equal to determinant of A, determinant of A into A inverse, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है अपने को -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। चलिए तो यहाँ पे वेर ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, यहाँ पे B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स दिया हुआ है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B पूछा हुआ है हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू दिया हुआ है हमें -2, यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इंटू A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ -2, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -2, तो ये -2 कटा, मतलब हमारे पास फाइनली क्या आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। एंड हमें पता है कि यहाँ पे A इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी रूल हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, एंड हैंस आंसर इज D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104, ये भी इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, यहाँ पे 2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0, फिर -1, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करो। अदरवाइज एक काम करते हैं, सेकेंड कॉलम से सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड कॉलम में 1 है खाली, ये -1, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो, तो 0 -2, तो ये क्या बना आपका 2 आंसर आएगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4, इज अवर आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए भाई, तो 105 नंबर का एमसीक्यू नंबर 105 इज, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फाइंड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये चीज हमारी टेक्स्ट बुक में है, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं, ये 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करेंगे तो 5 + 2 बन जाएगा, -1 है तो +1 बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो 5 4 ज़ा 20, 20 -2, 2 is 18, एंड +3, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो -4 -1 -5,
दैट्स वाई ये 5 + 2 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 18 माइनस 15 बचा के आपके पास 17 बचा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 17 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो 17 टू आई 17 0 0 0 17 0 0 0 17 विच इज अवर आंसर। ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन इज मैचिंग मैच। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास ऐसा है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मैट्रिक्स ए, देन एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तभी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें दे दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 3 + 3, यहाँ पे -1 + x 1 माइनस ये 2 x + 2 एंड 2 दिस इज इक्वल टू 0 ले लेना है। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, R2 कन्वर्ट करते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट करते हैं R3 माइनस R1। थोड़े से टर्म्स हो जाए, सिंप्लीफिकेशन इजी। यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज 3 माइनस 1 + x 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 माइनस -1 + x, ब्रैकेट खुलेगा तो -1 + 1 कैंसल, x बचे। यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, x + 2 - 2, तो x बचेगा। यहाँ पे भी x बचेगा, यहाँ पे -x बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो 3 इंटू करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो, तो ये 0 माइनस -x² मतलब +x² बन जाएगा, माइनस -1 + x इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करते हैं तो 0 x² बन जाएगा, +2 करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो ये 0 माइनस -x² मतलब +x² बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0 लेना है। ये बना 3x², यहाँ पे -x है तो यहाँ पे +x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे +x², ये बनेगा x³ -x² + 2x² विच इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास क्या बचा? तो 3x² + 2x² इज 5x² -x² इज 4x², तो x³ + 4x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x² कॉमन निकालते हैं तो x + 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। यहाँ पे x का वैल्यू -4 या तो 0 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हमें ये भी देखना है कि x का वैल्यू -5 एंड -2 के बीच, इंक्लूडिंग -2 एंड 5, तो 0 नहीं ले सकते एंड दैट्स वाई अवर आंसर इज सी -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं इसका। तो a इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो तो a इंटू ए इज a² -0 मतलब ये a³ बन गया। नाउ वी नो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर होने वाला है, मतलब a³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज a�6। मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, है ना? तो दैट इज इक्वल्स टू a�3 to a�6 which is equal to a�9। according to that option C is our answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, it has a unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब
a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है, a क्या होता है, तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो a मीन्स एक्स वाई के कोएफिशिएंट। तो ये एक्स वाई के कोएफिशिएंट a माइनस 1 1 a, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये बन गया आपका a² प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होता ही है भाई, a² प्लस 1 तो कभी भी 0 होने ही वाला नहीं है। मतलब a का वैल्यू आप कुछ भी लिख लो, डजेंट मैटर, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए, तो a इज इक्वल टू एनी रियल नंबर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 है, मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो 1 a एंड 0, देन यहाँ पे 0 a, सॉरी 0 1 एंड एक काम करते हैं, आपको थोड़ा प्रॉपरली समझ में आए इसलिए इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ। ये इक्वेशन है x प्लस ए वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 0x प्लस y प्लस az इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन इज ax प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 0 a, यहाँ पे a 1 0, यहाँ पे 0 a 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, लेट अस चेक कि क्या होता है। तो ये 1 2 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो, तो 1 माइनस a करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करो, तो ये 0 माइनस a² इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 1, यहाँ पे प्लस a³ इज इक्वल टू 0, तो a³ इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से a का वैल्यू -1 बनना चाहिए। तो a इक्वल टू -1 चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा मैचिंग है अपना, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी डिटर्मिनेंट 0 होता है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का। तो जैसे प्रीवियस सम में प्रॉपरली लिखे थे इक्वेशन, वैसे इसमें भी लिख देते हैं। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो 0x, y का टर्म नहीं है तो 0y, देन प्लस k प्लस 3 2z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2k प्लस 1 2x, y का टर्म नहीं है तो 0y प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाया जाए विच इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए। तो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 0 2k प्लस 1 2 0 0 माइनस 3 k प्लस 3 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड कॉलम से सॉल्व कर देता हूँ, इजी रहेगा। -2, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो हाइड करो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 बनने वाला। तो इसके ऊपर से k का वैल्यू मिलेगा -1/2 और k का वैल्यू मिलेगा -3। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मैचिंग मैचिंग। -1/2 -3, तो ऑप्शन हमारे पास भी है, तो हैंस आंसर इज ऑप्शन ए। तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो बाय बाय।